हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 30 नंबर का क्वेश्चन क्वालिफाइंग के लिए पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिंदी के क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। इसमें पूछा गया अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे तो कौन थे? ऑप्शन ए दंडी थे, या बी भामा थे, या सी उद्भट थे, या डी राजशेखर थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, भामा थे। अलंकार सिद्धांत प्रवर्तक आचार्य जो थे वो भामा थे। अलंकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, सजावट, श्रृंगार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। अलंकार शब्द के जो आचार्य हैं वो भामा हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? तो किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये भामा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है। तो इसका देख लेते हैं कौन सा अलंकार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें दिया गया है करुणा कलित। करुणा का दो बार आया है, वर्णों की मतलब आवृत्ति हो रही है। करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती है। तो इसमें इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुरज को तजी डारो में प्रयुक्त छंद है। तो इसमें छंद पूछा है। इसमें छंद कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सवैया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनाक्षरी छंद है। धनाक्षरी छंद कैसा है? तो ये है वर्णिक छंद है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 16 होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो किस में होता है? छप्पय में होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु और दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखो वर्णों की आवृत्ति फिर हुई है। सो सुख सुजस सुलभ कई बार हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक 2 बार दिया है, तो ये दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक का अर्थ है धतूरा होता है, एक का अर्थ होता है सोना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है तो कैसा अलंकार होता है? ये होता है शब्दालंकार के भेद होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवल बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? कौन सा अलंकार भेद नहीं? शब्दालंकार है। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, 3 प्रकार के भेद होते हैं अलंकार का, शब्दा,
अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभयालंकार होता है, लेकिन ये छंदालंकार नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ सा दिख जाए, जहाँ सा दिख जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना उपमा अलंकार होता है। जैसे सा सी से सरिस समतुल्य, जैसी या जैसा कोई भी हो दिख जाए तो वहाँ चिन्ह लगा दीजिएगा उपमा अलंकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? इसमें पूछा गया है किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? तो ये हुआ करती थी अभिधा की। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? तो संचारी भाव किसे कहते हैं इसमें पूछा गया है, तो ये कहते हैं व्यभिचारी भाव को। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ कौन सा अलंकार होगा इसमें पूछा गया है, तो ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए और सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में देखो, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, तो ये दो बार वर्णों की एक साथ पुनरावृत्ति हुई है। धीरता धारण, धा धा दो बार आया है ना, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।